रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अनु को देखते हैं। वो बोलती है कि हाँ, मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और मैं हार गई। वो औरत बोलती है, लेकिन हार कर भी कोई इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है। अनु बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी हुई थी, मैं बहुत रोई भी थी, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने जो भी गलतियाँ की है कंपटीशन में, उस गलतियों को मैं दोहराऊँ नहीं, मैं उनसे कुछ सीख लूँ और आगे बढ़ूँ। अनु बताती है कि मुझे बचपन से ही खाना बनाने का शौक था। मैंने अपने घर में ही खाना बनाना सीखा था और उसके बाद शादी के बाद मैं अपने ससुराल वालों को 3-4 टाइम खाना बनाकर खिलाती थी और कई साल हो गए हैं मैं कैटरिंग का काम कर रही हूँ। आज तक किसी की भी कोई भी शिकायत नहीं आई। वो औरत बोलती है कि माँ के हाथ का खाना तो सब लोगों को अच्छा लगता है। अनु बोलती है हाँ। औरत बोलती है, लेकिन ऐसे छोटा सा कैफ़े चलाना, छोटा मोटा कैटरिंग का काम करना वो अलग बात है। अनु बोलती है हाँ, भले ही मैं काम छोटा करती हूँ, लेकिन आज तक मुझे किसी ने भी कुछ भी गलत नहीं बोला, लेकिन सब लोगों ने मेरी तारीफ़ ही की है। कभी आज तक कोई कमी नहीं आई। और वैसे भी लोगों की इतनी सारी तारीफ़ मेरे लिए एक ट्रॉफ़ी से कम नहीं है। अनु बोलती है, और रही बात कंपटीशन की, तो मैंने 10 साल पहले अमेरिका में सुपरस्टार शेफ कंपटीशन जीता था। उस लड़की की बेटी बताती है कि हाँ मम्मा, मैंने वो कंपटीशन का शो देखा था। अनु बताती है कि उस कंपटीशन के अंदर तो दुनिया भर के कई सारे शेफ्स थे, लेकिन फिर भी उनमें ये भारत की बेटी ही जीती थी। अनु बोलती है, मैं यहाँ पर शादी की कैटरिंग के लिए आई हूँ। वो औरत बोलती है कि वो कंपटीशन आपने 10 साल पहले जीता था, कई साल बीत चुके हैं, हो सकता है कि उसके बाद आप में कोई ना कोई कमी रही होगी जो आप इस कंपटीशन में फाइनल तक ही नहीं पहुंच पाई। और वैसे भी मेरा जो बेटा है ना, उसका बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है। शादी में काफ़ी बड़े बड़े नेता भी आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, तो फिर शादी में कोई भूल चूक नहीं हो सकती। अनु बोलती है कि हाँ, शादी में तो वैसे भी कोई भूल चूक नहीं होती मैडम। अनु बोलती है, भले ही किचन में कोई भी क्यों ना हो, औरत ही क्यों ना हो, लेकिन बातें तो सबको सुननी पड़ती है। अगर खाने में थोड़ा सा नमक ज़्यादा गिर जाता है तो सब लोग कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। वो औरत बोलती है, वैसे आप बातें बहुत अच्छी कर लेती हो, मुझे लगता है कि आपको पॉडकास्ट करना चाहिए, आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा चलेगा। मैं अपने बेटे की शादी में कोई भी कोताही नहीं बरत सकती। अनु बोलती है कि कोई गलती नहीं होगी। वो औरत बताती है कि मेरी बेटी से कल ही मेरी बात हुई थी, लेकिन आज सुबह ही मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट अनुज कैफ़े को दे दिया है। इधर उस औरत की बेटी बोलती है, लेकिन मम्मा, हमारी तो बात हुई थी ना कि हम अनु आंटी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे। वो औरत अपनी बेटी को चुप करा देती है, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अनुज कैफ़े को ही जाएगा। ईशू बोलती है, आंटी आपने अपना डिसीजन क्यों बदल लिया? क्योंकि प्रेम फाइनल तक पहुंच गया। आपको क्या लगता है वो प्रेम मेरी अनुमा से बेहतर खाना बना देगा? अनु बोलती है ईशू बोलती है, अनुमा मैं क्यों चुप रह जाऊं? ईशू बोलती है, आप मुझे बताइए, अगर फाइनल में प्रेम हार गया तो आप क्या करेंगी? इधर वो औरत बोलती है, नीतू मैं तुम्हारी दखल अंदाजी भी बर्दाश्त नहीं करती, तुम्हारी फ्रेंड को बोलो चुप रहे, बदतमीजी ना करे। वो औरत बोलती है कि मुझे लगता है हमारे लिए अनुज कैफ़े ही बेस्ट है, वही हमारी हाई सोसाइटी को हैंडल कर सकता है। अनु बोलती है कि हाँ, अनुज कैफ़े बेस्ट है, वहाँ के शेफ भी बहुत अच्छे हैं। वैसे आपके बेटे को उसकी शादी की बहुत सारी बधाई। अनु यहाँ पर ईशू को लेकर वहाँ से निकल जाती है। ईशू बोलती है, अनुमा कल तक तो वो आंटी क्या बोल रही थी कि उनको हमारे ही कैफ़े से कैटरिंग करवानी है, लेकिन देखो आज वो कैसे बदल गई। मुझे लगता है कि आज उसने पेपर में आर्टिकल देख लिए होंगे और ये जो सारे आर्टिकल है शायद प्रेम ने ही छपवाए होंगे। अनु ईशू को देख रही होती है। ईशू बोलती है, अनुमा आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? प्रेम ने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया? अनु बोलती है, ये पब्लिसिटी, टीआरपी, ये सब क्या होता है? इसकी वजह से लोगों की सोच बदल जाती है ना, लोग किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो। ईशू बोलती है, हाँ अनुमा। अनु बोलती है, फिर अगर कोई दूसरी बात आएगी तो फिर से लोगों की सोच बदल जाएगी, और वैसे भी जो कुछ हो रहा है इसको इग्नोर कर ईशू। अनु कैफ़े के पास पहुंच जाती है। वो देखती है कि प्रेम के कैफ़े के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। अनु बोलती है, अच्छी बात है। अनु काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर श्रुति पहुंच जाती है। श्रुति बोलती है, किसी ने सही कहा है, किसी की भी दुनिया पलटते वक्त बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। देखो ना अनुपमा, इस जीत ने हमारी दुनिया बदल दी और इस हार ने तुम्हारी दुनिया बदल दी। मुझे पता है तुम्हारा कैफ़े बिल्कुल खाली पड़ा है, तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। अनु बोलती है, प्रेम और राही को इस जीत के लिए बधाई, और वैसे भी पूरी टीम को ऑल द बेस्ट। मुझे पता है श्रुति, तुम लोग फाइनल में पहुंच गए हो तो तुम्हें भी बहुत सारा काम होगा, मुझे भी बहुत सारा काम है, मैं अपना काम करती हूँ। अनु कैफ़े के अंदर आती है। वो देखती है कि दिग्विजय और पंकु बस ऐसे ही बैठे हैं। अनु बोलती है कि सच में कोई नहीं आया? पंकु बताता है, नहीं दीदी, 2 कस्टमर आए थे, लेकिन उधर उतनी लंबी लाइन देकर वहीं चले गए। दिग्विजय बोलता है, पता नहीं उस कैफ़े से कौन सी खुशबू आ रही है। अनु बोलती है कि वही खुशबू, अगर हम जीत जाते ना तो हमारे कैफ़े से वही आती। ईशू बोलती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे यहाँ पर इतनी लंबी लाइन क्यों नहीं है? अनु बोलती है, ईशू जब हमारे यहाँ पर इतनी लंबी लाइन होती थी तो बोलती थी कि हे भगवान, हमारे ही कैफ़े के बाहर इतनी लंबी लाइन क्यों है?
अनु बोलती है अगर उनके कैफ़े के बाहर लाइन है तो फिर ऐसा बोल रही है, और वैसे भी अभी अभी हमसे किसी ने कहा है ना कि दुनिया बदलते देर नहीं लगती। अनु बोलती है देखो कितने समय बाद हम लोगों को टाइम मिला है, हम लोग एक काम करते हैं, चाय और ब्रेड खाते हैं। बंकू बोलता है कि हाँ दीदी। बंकू जा रहा होता है तभी यहाँ पर मीडिया वाले पहुँच जाते हैं। दिग्विजय मीडिया वालों को बोल रहा होता है कि पीछे हटो, ये कैसी बदतमीजी है। वो लोग बोल रहे होते हैं कि हमें बस कुछ सवालों के जवाब चाहिए। एक लड़का बोलता है कि अनुपमा जी, आपने यूएसए के अंदर सुपरस्टार शेफ कंपटीशन जीता था, लेकिन आज यहाँ पर एक आप लोकल कंपटीशन से बाहर हो गई, तो बताइए कि आपने वो कंपटीशन जीता था, अब उसके क्या ही मायने रह गए हैं। इधर दूसरी बोल रही होती है कि मैडम क्या आपने जानबूझकर ये सब कुछ किया है अपने बेटी और अपने दामाद को जिताने के लिए, या फिर प्रेम सच में आपसे बेटर सेफ है। वो बोल रहे होते हैं कि आप प्रेम कोठारी को कोई मैसेज देना चाहेंगी। अनु हाथ जोड़ती है और बोलती है जय श्री कृष्णा, आप सभी लोगों का स्वागत है लव यू जिंदगी कैफ़े बाई अन्नू की रसोई। हमारे यहाँ पर सब कुछ मिलता है, ठंडी ठंडी लस्सी मिलती है, जो कुछ खाना हो वो भी मिल जाएगा, और वैसे भी गर्मा गर्म चाय भी मिलती है। अगर आराम से पूछोगे ना तो जवाब भी मिल जाएंगे। मीडिया वाले बोलते हैं सॉरी मैम। अनु बोलती है कि हाँ अब लग रहा है कि अब मुझे सच में कुछ जवाब देने हैं, वरना तो ऐसा लग रहा था कि किसी की उधारी चुकानी है। इधर बंकू बोलता है दिग्विजय सर, हम लोग तो इन लोगों पर कैसे गुस्सा कर रहे थे, लेकिन देखो कैसे अनु दीदी ने हंसते हंसते सबको ही चुप करा दिया, शांत करवा दिया। दिग्विजय बोलता है कि हाँ, ना तो इन्होंने अपनी मर्यादा पार की और ना ही मीडिया वालों को अपनी मर्यादा पार करने दी। और वैसे भी अनुपमा जी से हमेशा कुछ न कुछ तो नया सीखने को ही मिलता है। इधर अनु बोलती है कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेना बहुत ही भाग्य की बात है, और वैसे भी पूरा समाज ये प्रतियोगिता दिखता है, सब लोग जाने लग जाते हैं, और लोग सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार को, आपके अपनों को, सबको बातें सुनाकर चले जाते हैं। और सच बात बोलूँ ना तो कभी कभी मीडिया वाले घर तक ही पहुंच जाते हैं, बड़े बुजुर्गों का या फिर बच्चों का लिहाज भी नहीं करते। और इस कंपटीशन में ऐसा ही हुआ है देखो। और मुझे लगता है इस कंपटीशन में अहमदाबाद से लगभग 200 से ज़्यादा टीमों का सिलेक्शन हुआ होगा, लेकिन देखो कैसे लास्ट राउंड में आते आते सिर्फ 4 टीमें बची, और उसके बाद सेमीफाइनल में आते आते सिर्फ 3 बची। मेरे लिए तो चारों की चारों टीम ही विनर है, और कोई बात नहीं, सेमीफाइनल में हम बाहर हो गए, फाइनल में एक विनर मिल जाएगा। हो सकता है कि उस दिन मैंने और मेरी टीम ने अपना बेस्ट नहीं दिया, शायद उसी वजह से हम लोग बाहर हो गए। हम बाहर हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे हाथ से स्वाद चला गया है, स्वाद अभी भी मेरे हाथ में है, हुनर अभी भी मेरे हाथ में है, मैं अभी भी बहुत अच्छा खाना बना सकती हूँ। और वैसे भी उस दिन शायद हो सकता है कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। उस दिन वहाँ पर 18 लोग खड़े थे, और सब लोगों का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि उन लोगों को सबसे बेस्ट खाना बनाना है। और वैसे भी अभी भी मैं यही चाहूँगी कि मैं अपना सबसे बेस्ट दूँ, मैं सब लोगों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊँ। जो दोनों टीमें फाइनल में पहुँची है उनको ऑल द बेस्ट। बंकू बोलता है ईशानी, हमें अनु दीदी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इनके साथ रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं। ईशु बोलती है कि हाँ, अनुमा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आज तो मेरा दूसरा लेशन है। बंकू बोलता है दूसरा लेशन है। ईशु बोलती है कि हाँ, मैं बाद में बताऊंगी। इधर अनु मीडिया वालों को बोल रही होती है कि अब मैं यही सोचूंगी कि मैं सबके लिए बहुत अच्छा कर सकूं, और वैसे भी आप लोग थक गए होगे, आप लोग बैठो, मैं अभी हमारे कैफे की सबसे स्पेशल चाय आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, साथ में पोहा भी लेकर आती हूँ। दिग्विजय भी सोच रहा होता है कि अनुपमा जी कितनी अच्छी है, तभी यहाँ पर दिग्विजय के पास किसी का कॉल आता है। बोलता है कि सच में क्या? दिग्विजय सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। अनु बोलती है सर क्या हो गया? बंकू, अनु, ईशु सब लोग परेशान हो जाते हैं। दिग्विजय अनु से बोलता है एक मिनट इधर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। अनु मीडिया वालों को बोलती है कि आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इधर दिग्विजय अनु को बता देता है कि उसके कॉल पर क्या बात हुई। अनु और दिग्विजय दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। अगली सुबह हम अनु को देखते हैं जो किचन में होती है, ये यहाँ पर चाय बना रही होती है। तभी अनु रेडियो पर कंपटीशन के बारे में सुन रही होती है। वो बोल रहे होते हैं कि सपनों का स्वाद, परिवारों में जंग, आज का कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की सम आप लोगों का सर ही चकरा जाएगा। आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा आज वो होने वाला है, तो आप बस देखते रहिए। सपनों का स्वाद, परिवारों में जंग। अनु जाकर रेडियो को ऑफ कर देती है। अनु बोल रही होती है कि ज़िंदगी में वही होता है जो हमने कभी सोचा नहीं होता, चलिए देखते हैं कि आगे क्या ही होता है। अनु अपनी चाय ले जाती है। अनु रेडियो पर म्यूजिक ऑन कर देती है। यहाँ पर अनु कान्हा जी से प्रे करती है कि आज भी मेरे राही और प्रेम बहुत अच्छा खेले। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं, जहाँ पर सब लोग श्रीनाथ जी के सामने होते हैं। यहाँ पर मोटिवा आरती कर लेती है, वो सबको प्रसाद देती है। वो बोलती है कि श्रीनाथ जी मेरे बच्चों की रक्षा कीजिएगा। मोटिवा बोलती है श्रीनाथ जी आप हमारे बच्चों को फाइनल तक लेकर आए हैं, अब फाइनल में भी हमारे बच्चों का साथ देना। और हाँ बच्चों, तुम लोग सब लोग जोश के साथ जाओ और अपना बेस्ट देना। यहाँ पर हम देखते हैं अनिल, राजा, सब लोग सबको ऑल द बेस्ट बोलते हैं।
सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। मोटिबा बोलती है मुझे पता है मेरा टिंकू अपनी पूरी कोशिश करेगा। प्रेम बोलता है कि मोटिबा मैं कोशिश करने नहीं जा रहा, मैं जीतने के लिए जा रहा हूँ। अनिल बोलता है प्रेम तू इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो तू इतना बेचैन क्यों लग रहा है। मोटिबा बोलती है बता ना टिंकू क्या हुआ है। प्रेम बोलता है काश मोटिबा मेरे सामने कोई रैंडम टीम ना होती, मेरे सामने सिर्फ अनुपमा जोशी होती, मैं उनके सामने ही जीत का ताज पहनता। मोटिबा बोलती है कि प्रेम देख काश और तख्त दोनों ही तेरे नहीं हुए हैं। टिंकू तेरे सामने सिर्फ जीत है, तू उसी पर नजरें गड़ा और आगे की तरफ बढ़। जो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं वो कभी जीत नहीं पाते। सब लोग एक एक करके मोटिबा का आशीर्वाद लेते हैं और कंपटीशन के लिए निकल जाते हैं। आगे हम पाकी और तोशु को देखते हैं जो दोनों चुपके चुपके से आ रहे होते हैं। पाकी बोलती है तोशु भाई चुपके से चलो, क्योंकि अगर इनको ऐसा पता चल जाएगा कि हम इनकी दुश्मन टीम को चीयर करने के लिए जा रहे हैं ना तो हमारी खैर नहीं। तोशु बोलता है कि वो दुश्मन तो इन लोगों के होंगे लेकिन हमारी तो अपने हैं ना, हमारी परी है, हमारी राही है, हमारा प्रेम है, और क्या पता हम प्रेम को चीयर करें तो मोटिबा खुश हो जाए और हम दोनों को सोने के सिक्के दे दे। पाकी और तोशु तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तोशु और पाकी चुपके चुपके से जा रहे होते हैं। तभी सामने बा और बापूजी आ जाते हैं। बापूजी बोलते हैं कि कहाँ चली भाई बहन की तोड़ी। तोशु बोलता है कि बापूजी भाई बहन की जोड़ी होती है। बापूजी बोलते हैं कि लोग जोड़ी होते होंगे लेकिन तुम तो तोड़ी हो, क्योंकि तुम कुछ भी जोड़ने के लिए नहीं तोड़ने के लिए ही जाते हो। पाकी बोलती है ये सारी बातें छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप दोनों सच सच कर कहाँ जा रहे हो। बा बोलती है जहाँ पर तुम लोग जा रहे हो वहीं हम लोग जा रहे हैं। पाकी बोलती है हम तो कहीं भी जा सकते हैं, मॉल जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। बा बोलती है मंदिर। पाकी तू तो ये बोल ही मत, क्योंकि ये नाम तेरे मुंह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बापूजी बोलते हैं सच सच बोलो, तुम लोग फाइनल देखने के लिए जा रहे हो ना, प्रेम के लिए ताली बजाने के लिए। तोशु बोलता है हाँ बापूजी मेरी बेटी परी है ना वहाँ पर, मैं उसको चीयर करने के लिए जा रहा हूँ। पाकी बोलती है कि हाँ हमारी परी है ना। पाकी बोलती है और वैसे भी परी तो हमारी लाडली है, ऊपर से राही भी तो वहाँ पर है। अब ऐसे कंपटीशन के चक्कर में हम अपने रिश्तों के बीच दरार थोड़ी ना आने दे सकते हैं। तभी यहाँ पर अंश और बंकु पहुँच जाते हैं। अंश बोलता है चले बापूजी। पाकी बोलती है कि तुम दोनों कहाँ पर जा रहे हो। अंश बताता है कि परी और राही मेरी बहनें हैं। बंकु बोलता है मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मुझे कुछ नई डिशेज बनाने को सीखने को मिलेगी। बापूजी बोलते हैं चलो हम लोग चलते हैं, ये लोग अपना अपने आप देख लेंगे। बापूजी और बाकी के लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर पाकी और तोशु यहीं होते हैं। पाकी बोलती है कि हमेशा हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। तोशु बोलता है छोड़ रहने दे। तोशु तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो बोलता है कि देखो अगर बंकु बापूजी के साथ रहेगा तभी तो वो इशू से दूर रहेगा। पाकी बोलती है कि वाह तोशु भाई कितनी अच्छी बात की है आपने। तोशु बोलता है तभी तो सब लोग तोशु 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 करते रहते हैं। पाकी बोलती है देखना तोशु भाई आज तो बहुत मजा आएगा। तोशु बोलता है सेम पिंच सिस्टर चल चलते हैं। आगे हम देखते हैं सब लोग कंपटीशन के लिए पहुंच जाते हैं। बापूजी अंश बंकु यहाँ पर होते हैं तो गौतम बोलता है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। वैसे भी अनुपमा जी तो बाहर हो गई है। अनिल बोलता है लेकिन प्रेम और राही तो अभी भी खेल रहे हैं ना, प्रेम इन लोगों का दामाद है, राही इस घर की बेटी है, परी भी तो इसी घर की बेटी है। गौतम बोलता है हारते हुए दामाद को देखने के लिए आए हैं, और वैसे भी जब खुद हार जाते हैं तो दूसरों की हार में खुद की जीत ही दिखाई देती है। तभी यहाँ पर पाकी और तोशु पहुंच जाते हैं। पाकी और तोशु मोटिबा के पीछे वाली सीट खाली करवा लेते हैं। तोशु बोलता है कि प्लीज़ आप उधर बैठ जाइए, हम सब लोग साथ हैं। तभी तोशु और पाकी वहाँ बैठ जाते हैं। वो दोनों मोटिबा को बोलते हैं जय श्री कृष्णा मोटिबा। मोटिबा तो उन दोनों को इग्नोर करना चाहती है। तोशु बोलता है कि मोटिबा हम आपके ही साथ हैं, और वैसे भी यहाँ पर सभी लोग अपने ही हैं। पाकी बोलती है हाँ तोशु भाई आज हम प्रेम के लिए तालियां बजाएंगे, कोई भी ताली कम नहीं पड़नी चाहिए। तोशु बोलता है कि हाँ आज हम सिर्फ प्रेम के लिए चीयर करेंगे। तोशु बोलता है बारूद है, विस्फोट है, प्रेम हमारा कोट है। तोशु बोलता है GOAT। इधर पाकी बोलती है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मोटिबा। मोटिबा बोलती है मैं इनकी फुल फॉर्म जानती हूँ। इधर पाकी बोलती है चलो तोशु भाई जल्दी से दूसरा सुनाओ। तोशु बोलता है कि हर फोटो की कराओ फ्रेम, जीतेगा तो सिर्फ हमारा ही प्रेम। इधर हम बा और बापूजी को देखते हैं। बा बोलती है कि इन्होंने तो अभी से प्रेम के नारे लगाने शुरू कर दी है, पता नहीं आगे चलकर ये दोनों क्या करने वाले हैं। तोशु बोलता है एक और सुनाता हूँ। मोटिबा बोलती है बस कर दो और वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। पाकी और तोशु बोलते हैं कि हाँ वहाँ बैठकर प्रेम को चीयर करेंगे, सिर्फ प्रेम को चीयर करेंगे। पाकी और तोशु बापूजी की तरफ आकर बैठ जाते हैं। वो बोलते हैं कि हे भगवान बस प्रेम को ही जिताना। आगे हम होस्ट को देखते हैं जो स्टेज पर पहुंच जाता है। वो सब लोगों का वेलकम करता है। तोशु और पाकी बोलता है कि हमारा तो फाइनल हो चुका है, अनुज कैफे ही जीतेगा। होस्ट बोलता है अर्ज किया है, मेरे काका की वाइफ मेरी काकी है, मेरे काका की वाइफ मेरी काकी है, अभी फैसला बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। आप सभी लोगों ने सेमीफाइनल देखा था जहां पर गुजरात राजा चाट वाले थे, अनुज कैफे था, और साथ में ही लव यू जिंदगी कैफे भी था जहां पर जजेस ने लव यू जिंदगी कैफे को एलिमिनेट कर दिया था। लेकिन दोस्तों अभी भी एक ट्विस्ट बाकी है।
होस्ट बोलता है कि चलिए हम बुलाते हैं अपनी दोनों फाइनल टीम को। वो पहले प्रेम की टीम को बुला लेता है। प्रेम और सब लोग स्टेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर बाकी और तोशु उन्हीं लोगों को चीयर कर रहे होते हैं। होस्ट बोलता है चलिए अब बारी है, हमें अपनी दूसरी टीम को बुलाना है। इधर ऑडियंस चीयर कर रही होती है, गुजरात राजा चाट वाले, गुजरात राजा चाट वाले। होस्ट बोलता है कि आप लोग बस शांति बनाकर बैठिए। होस्ट बोलता है अब हम बुलाने जा रहे हैं अपनी दूसरी टीम को, जिसको देखकर आप लोगों के होश और जोश दोनों ही उड़ने वाले हैं। चलिए हम बुलाते हैं अपनी दूसरी टीम को, जो कि है अनुपमा जोशी की टीम, लव यू जिंदगी कैफे टीम। ये नाम सुनते ही सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर बापू जी तो बहुत खुश होते हैं, उनको तो सब कुछ पहले से पता होता है। यहीं पर हम देखते हैं तोशु और बाकी ये दोनों भी बहुत ज़्यादा परेशान से हो जाते हैं। अनु यहाँ पर स्टेज पर पहुँच जाती है। अनु को यहाँ पर देखकर प्रेम और बाकी के लोग बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आते, लेकिन हम देखते हैं ज्ञाति, परी, राही ये लोग अनु के लिए खुश होते हैं। तोशु और बाकी जैसे ही अनु और उसकी टीम को स्टेज पर देखते हैं तो वो लव यू जिंदगी कैफे को चीयर करने लग जाते हैं। बाकी बोलती है तोशु भाई कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। तोशु बोलता है नहीं, ये हकीकत है। प्रेम बस अनु को ही घूरे जा रहा होता है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे प्रेम जैसे ही अनु को दिखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो खुश भी हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं तो यही चाहता था कि मैं अनुपमा जोशी को हराऊं, अब मुझे एक मौका मिला है, मैं इनको ज़रूर हराऊंगा। प्रेम बोल रहा होता है अनुपमा जी आपको ऑल द बेस्ट, और वैसे भी अब ये जो फिनाले है और ग्रैंड फिनाले है ये दोनों मैं ही जीतने वाला हूँ, आप बस हारने के लिए तैयार रहिए। यहाँ पर हम देखते हैं दोनों टीमों को टास्क बता दिया जाता है, जहाँ पर ऐसा होता है कि टीम के एक एक मेंबर डांस कर रहे होंगे और बाकी के लोग खाना बना रहे होंगे। यहाँ हम देखते हैं अनु अपनी टीम की तरफ से और राही अपनी टीम की तरफ से डांस कर रही होती है। ये दोनों माँ बेटी एक साथ डांस करती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। यहीं पर प्रेम को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेम बस राही और अनु को ही देखे जा रहा होता है। इधर हम देखते हैं बाकी के लोग अपना काम कर रहे होते हैं, वो चुपचाप बस खाना बना रहे होते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ऐसे ही अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।